बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। और मैं हूं मरियम खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान भर में एक ही दिन में कोरोना के 990 केसेस सामने आ गए। मुतासरा अफराद की तादाद 16,817 तक जा पहुंची। पंजाब में 6,340, सिंध में 6,053, खैबर पख्तूनख्वा में 2,627, बलोचिस्तान में 1,049 केसेस रिपोर्ट हुए। अमवात की तादाद 385 हो गई। अब तक 4,315 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में एक ही दिन में 990 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 16,817 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में 343, गिलगित बल्तिस्तान में 339 और आज़ाद कश्मीर में 66 मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जिनकी तादाद 146 है। सिंध में 112, पंजाब में 106, बलोचिस्तान में 14, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 263 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके बाद मजमूई जो तादाद है वो 4,315 हो गई। पंजाब में 1,921 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी। सिंध में 1,222, खैबर पख्तूनख्वा में 645, बलोचिस्तान में 183, गिलगित बल्तिस्तान में 248 और इस्लामाबाद में 44 अफराद सेहतयाब हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में भी 43 अफराद ने कोरोना को मात दे दी है। आपको बताएं कि आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 2,34,000 से बढ़ चुकी है। 33,08,231 अफराद मुतासिर हुए हैं और 10,42,800 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मजीद 1,374 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जिसके बाद अमेरिका में अमवात की तादाद 63,800 से तजावुज कर गई है। अमेरिका में मुतासरा अफराद की तादाद 10,95,000 से जायद हो गई है। सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,55,700 से जायद हो गई। बरतानिया में कोरोना से मजीद 4,419 अफराद मौत के बाद अब तक मरने वालों की तादाद 26,700 से तजावुज कर गई। मुतासरा अफराद की तादाद 1,71,000 से जायद है। स्पेन में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 453 अफराद की अमवात के बाद अब तक हलाक होने वाले अफराद की तादाद 24,543 हो चुकी है। इटली में कोरोना वायरस ने मजीद 323 अफराद की जान ले ली। अमवात 27,967 हो गई। इटली में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 2,05,000 से जायद है। फ्रांस में भी कोरोना ने मजीद 427 अफराद की जान ले ली। फ्रांस में मरने वालों की तादाद 24,300 से जायद हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 1,66,000 से तजावुज कर गई है। जर्मनी में भी कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। अब तक होने वाली अमवात की तादाद 6,400 से बढ़ गई। तुर्की में भी कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 92 अफराद में मौत के मुंह में चले गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,100 से तजावुज कर गई। ईरान में कोरोना से अब तक 94,640 अफराद मुतासिर हुए और हलाकतों की तादाद 6,000 से बढ़ चुकी है। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए, खुद को करंटीना कर लिया। कौमी असेंबली के स्पीकर असद कैसर का अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि उनको कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया है और खुद को अपने घर में करंटीना भी कर लिया है। पूरी कौम से दरख्वास्त है कि वो एहतियात करें। सबसे दुआ की दरख्वास्त भी की है। इससे कबल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना वायरस का टेस्ट भी मुस्बत आया था। उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए की थी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कोरोना और लॉकडाउन से परेशान आवाम को हुकूमत ने बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोलियम की कीमतों में 30 रुपए तक कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत में 15 रुपए कमी की गई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 47 रुपए 51 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 30 रुपए कमी करते हुए नई कीमत 47 रुपए 44 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे हो गई, जबकि डीजल की कीमत में 27 रुपए 15 पैसे की कमी के बाद नई कीमत 80 रुपए 10 पैसे हो चुकी है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद CNG की कीमत में भी 12.5 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए एक और बड़ा रिलीफ दे दिया गया। सदर ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन गयास पराचा के मुताबिक पंजाब और इस्लामाबाद में CNG की कीमत में बड़ी कमी की गई है। CNG की कीमत में 12.50 फी लीटर की कमी की गई। नई कीमत का इतलाक आज से शुरू हो गया। LPG की कीमत में 22 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 256 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 983 रुपए का हो गया। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए बुरी खबर, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू और कमर्शियल LPG केस की कीमत में 22 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर 256 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 983 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सार्फिन के लिए मुल्क भर में LPG 90 रुपए की बजाय 112 रुपए फी किलो मिलेगी। नई कीमत के बाद 1067 रुपए का घरेलू सिलेंडर 1323 रुपए का हो गया। इस तरह नई कीमत के बाद कमर्शियल सिलेंडर 4107 रुपए की बजाय 5090 रुपए में मिलेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मजदूरों के साथ यकजहती और उनके मुआशरती और समाजी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना होता है। तफसीलात के मुताबिक कौमी सतह पर सबसे पहले 1973 में पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में मनाया गया। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर में आम तअतीलात का ऐलान किया जाता है और मजदूरों के हकूक के लिए पूरे मुल्क में सेमिनार, तकरीबात और रैलियों का भी इनेकाद किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान और दुनिया भर में आज भी मजदूर अपने हकूक से महरूम है। अमरीकी शहर शिकागो में 1 मई 1886 को हजारों मजदूर अपने हकूक की जिद्दोजहद और अपने खिलाफ होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए थे। इन मजदूरों का मुतालबा था कि इनके काम के औकात को 14 घंटों से कम करके 8 घंटे किया जाए। इस वक्त की अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तहरीक इतनी कामयाब थी कि तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, लेकिन इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पर अमन रैली पर फायरिंग करके सैकड़ों मजदूरों को लुक़मा अजल बना दिया। फायरिंग के इस खौफनाक वाक़े में मुतअद्दिद मजदूर जख्मी भी हुए थे, जबकि 250 के करीब मजदूरों को तख्तादार पर भी लटकाया गया था, जिसके नतीजे में यह तहरीक खामोश होने के बजाय दुनिया भर में फैलती गई, जो आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 1 मई मजदूरों के तक़द्दुस और वक़ार की अलामत है। ये दिन मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए कारकुनों की अहमियत का एतराफ़ है। यौम मजदूर के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जारी करदा पैगाम में कहा गया कि 1 मई अपने हकूक के लिए जाने निछावर करने वाले मेहनत कशों की कुर्बानियों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि ये दिन मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए कारकुनों की अहमियत का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमारा मजहब समाजी इंसाफ और लोगों के हकूक के एहतराम के असूलों पर जोर देता है। इमरान खान ने कहा कि तरक्की के अमल में मेहनत कशों के हकूक के एतराफ़ और एहतराम इंतहाई जरूरी है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में इस अज़्म का आदा किया कि हुकूमत मजदूरों को बुनियादी हकूक की फराहमी और उनकी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मरतूब निज़ाम तैयार करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क में कोरोना के फैलाव ने लोगों की सेहत पर असरात मुरतब किए। यौम मजदूर के मौके पर जारी करदा पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सनती शोबे की बंदिश से मजदूर तबके पर बराह रास्त असर पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं नया पाकिस्तान मेहनत कशों और मजदूरों का पाकिस्तान है। हुकूमत नए पाकिस्तान में मेहनत कशों को उनके हकूक देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यौम मई के हवाले से अपने पैगाम में कहा, मजदूर हमारे हीरोज हैं जो रिज़्क़ हलाल कमाकर मईशत को मजबूत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हुकूमत नए पाकिस्तान में मेहनत कशों को उनके हकूक देने के लिए पुरअज़्म है। अपने पैगाम में उनका कहना था कि हुकूमत मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम भी कर रही है। साबिका हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि साबिक अदवार में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम नहीं किए गए। उनका कहना था कि मेहनत कश तबके को उनका जायज़ मकाम दिए बगैर पायदार इक़्तिसादी और समाजी तरक्की हासिल नहीं की जा सकती। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की मईशत के लिए
مزدوروں کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے میں محنت کشوں کا کلیدی کردار ہے۔ خیال رہے کہ آج دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں دنیا سے موازنہ نہ کیا جائے تو پاکستان کے حالات بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اموات کم ہیں۔ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کرونا وائرس کب تک چلے گا، ویکسین نہ آنے تک سوچ سمجھ کر آگے چلنا ہوگا۔ اوورسیز پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں، ہم انہیں واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کافی چیزیں بنانا شروع کر دی ہیں، دنیا کے مقابلے میں سستے وینٹیلیٹرز بنانا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ کئی چیزوں کو ایکسپورٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جتنے زیادہ آج 30 اپریل کو کیسز ہونے چاہیے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کی تیزی سے اموات نہیں ہوئی پاکستان میں۔ اور یہ ایک تو ہم نے بڑا پہلے شروع کیا، جب ہمارے 26 کیسز تھے پاکستان میں تو تب ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیا۔ اور دوسرا عوام کا بھی بڑا میں شکریہ ادا کروں گا کہ عوام نے بھی ہمارے ساتھ بہت حد تک تعاون کیا، اور اس کی وجہ سے آج باقی دنیا کا اگر آپ دیکھیں اور اس سے پاکستان کا موازنہ کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حالات بہت بہتر ہیں۔ ہم جو سمجھ رہے تھے ایک وقت پہ کہ اپریل کے آخر تک ہمارے ہسپتال میں بھرے ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ پریشر ہوگا ہاسپٹلز میں، وینٹیلیٹرز جتنے پاکستان میں اب تک ہیں، ایک وقت پہ یہ سوچ تھی کہ یہ سارے وینٹیلیٹرز بھرے ہوں گے، تو اور وینٹیلیٹرز کا مطلب کہ جو ہے انٹینسو کیئر میں جو تھوڑے سے کرونا کے مریض جن کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، وہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جتنے بھی ہمارے انٹینسو کیئر کے جو ہاسپٹل میں یونٹس ہیں وہ بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ آج ہمارے معاملے خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں پاکستان میں حفاظتی سامان کی دستیابی کا مسئلہ ختم ہو گیا، اگلے 10 دنوں میں N95 ماسک بھی بننا شروع ہو جائیں گے۔ فرنٹ لائن ورکرز کے تحفظ کے لیے قومی پروگرام تشکیل دیا ہے، جس میں ڈاکٹروں کو ٹریننگ اور سپورٹ بھی دی جائے گی۔ پاکستان میں اب تک جو ہے وہ 346 صرف ڈیتھس ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے اپنے تخمینے سے بھی کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ لوگ ریکور بھی کر رہے ہیں، جہاں کیونکہ یہ بیماری اس طرح ہے کہ تقریباً 80-85% لوگ جو ہیں ان کو تو معمولی سے درمیانے درجے کی بیماری ہوتی ہے، تو پاکستان میں جو اب تک 15,800 کے قریب جن لوگوں میں کنفرمڈ یہ ڈیزیز آئی ہے، ان میں سے 4,000 سے زائد لوگ جو ہیں مکمل طور پہ ریکور ہو چکے ہیں اور اپنی زندگیوں میں واپس مصروف کار ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 874 لوگوں کا اضافہ ہوا ہے کنفرمیشن کے حوالے سے، تو یہ کچھ موٹے موٹے اعداد و شمار تھے۔ میں 2 چیزوں کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بھی فرمایا کہ ہماری حکومت کی، وزیر اعظم صاحب کی بہت بڑی تشویش یہ ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جو ہیلتھ ورکرز ہیں، جو کہ کرٹیکل پیشنٹس جو ہیں کرونا وائرس کے، ان کی نگہداشت پہ مامور ہیں، تو وہ خود کو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے یہ کام کرتے ہیں۔ لہٰذا اگین بین الاقوامی سطح پہ اور خاص طور پہ کئی یورپین ملکوں میں۔ اور اب بات کرتے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں سندھ حکومت کے ہر اقدام کی وفاق کی جانب سے مخالفت افسوسناک ہے، ورلڈ بینک اور G20 ممالک سے ملنے والا ریلیف صوبوں کو دیا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی زیر صدارت ویڈیو لنک کے ذریعے مشاورتی اجلاس ہوا، جس سے خطاب میں بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا سندھ حکومت کے ہر اقدام کی وفاق کی جانب سے مخالفت افسوسناک ہے۔ اجلاس میں کرونا وائرس کی صورتحال اور ملک کو درپیش معاشی مسائل پر بھی بات چیت ہوئی۔ اجلاس میں نوید قمر، شازیہ مری، نفیسہ شاہ، قمر زمان کائرہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔
कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने नैब की जानिब से नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी के इजरा की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ अदालती हुक्म के तहत बैरून मुल्क इलाज के लिए गए। नैब का ये इकदाम कानून की खुली तौहीन और अदालती अहकामात की सरासर खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम इमरान खान पूरी कौम को अपने सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ा रहे हैं। अवाम की तवज्जो अपनी नाकामियों से हटाने के लिए ये नया हथकंडा इख्तियार किया गया है। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का कहना था कि शरीफ खानदान, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कानून की पासदारी की। नैब का ये इकदाम कानून की खुली तौहीन और अदालती अहकामात की सरासर खिलाफ वर्जी है। नवाज शरीफ के खिलाफ 34 साल पुराने केस में वारंट गिरफ्तारी जारी करना नैब न्याजी गठजोड़ की बदतरीन मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डॉक्टरों की तनख्वाहों से कोरोना रिलीफ फंड की कटौती का नोटिस ले लिया। डॉक्टरों की तनख्वाहों से कटौती वापस करने और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए तनख्वाहों के बराबर अलाउंस का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने डॉक्टरों की तनख्वाहों से 2 दिन की कटौती का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ डॉक्टर फ्रंट लाइन पर किरदार अदा कर रहे हैं। इनकी तनख्वाह से कतई तौर कटौती नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स समेत फ्रंट लाइन वर्कर्स को 1 मई से डबल तनख्वाह मिलती रहेगी। इसके अलावा फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए 40 लाख से 40 लाख तक के शहीद पैकेज लाइफ इंश्योरेंस का भी ऐलान किया गया है। PIA को तारीख में पहली मर्तबा अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजें चलाने की इजाजत मिल गई। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका के लिए बराह रास्त परवाजें चलाने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी थी, जिसकी अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट ने मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से जारी मरासले में कहा गया कि PIA 1 माह के दौरान 1 दर्जन परवाजें चला सकता है। तर्जमान PIA का कहना है कि बराह रास्त परवाजों की इजाज़त मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी, हुकूमती पॉलिसी और PIA के सिक्योरिटी से मुताल्लिक इक़दामात की अक्कास है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने कतर के लिए खुसूसी परवाजें चलाने की इजाजत दे दी है। मुआमने खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि अरब ममालिक में 21,000 पाकिस्तानी नौकरी से महरूम हो गए। हर हफ्ते 7,000 लोग वापस आएंगे तो गुस्सा और परेशानी कम होगी। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि कोरोना के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों की वापसी की कोशिशें तेज़ हो रही हैं और जल्द ही हर हफ्ते 7,000 पाकिस्तानियों को वापस वतन लाया जा रहा है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि कोरोना की वबा फैलने के बाद बैरून मुल्क काम करने वाले जिन पाकिस्तानियों को रुखसत पर भेज दिया गया था, हालात में बेहतरी आने के बाद उनकी नौकरियों पर वापसी को यकीनी बनाया जाए। जुल्फ़ी बुखारी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान पर खलीजी ममालिक की जानिब से कोई दबाव नहीं कि वो अपने शहरियों को वापस बुलाए। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। उभर कर सामने आ रही है, अक़लियतों के हुकूक रोंदे जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपने एक ट्वीट में कहा कि कोरोना को मुस्लिम वायरस करार देना बीमार भारतीय जहनियत की अक्कासी है। आलमी मजहबी आज़ादियों की अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट ने भारत के जमहूरी और सेकुलर चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि अमरीकी रिपोर्ट इंतहा पसंद हिंदू माशरे का पता दे रही है। नरेंद्र मोदी के हाथों भारतीय समाज तकसीम की गहरी खाई में जा गिरा है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि कोरोना वायरस ने आलमी मईशत को तबाह करके रख दिया। कोरोना लॉकडाउन के बायस मजदूर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि हुकूमत ने मजदूरों और किसानों को कोई रिलीफ नहीं दिया। दिहाड़ीदार मजदूरों के घरों में राशन पहुंचाने का फौरी इंतजाम किया जाए। लेबर कवानीन और समाजी तहफ़्फ़ुज़ कवानीन पर अमल दरामद करने वाली मशीनरी की मुकम्मल और उसके साथ साथ ये भी कहा कि अमीर जमात इस्लामी का था कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में तारीखी कमी का फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को नहीं पहुंचने दिया गया। और अब इलाक़ाई खबरें शामिल करते हैं।
यकुम मई 1886 में शिकागो में मेहनत कशों ने अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की, जानों का निजराना दिया और अमर हो गए। शिकागो के इन्हीं मजदूरों की याद में पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में हर साल यकुम मई को योम मजदूर मनाया जाता है। इसी हवाले से देखते हैं इलाहाबाद से मोहसिन चौधरी की ये खुसूसी रिपोर्ट। हाथ पाँव भी बताते हैं कि मजदूर हूँ मैं, मलबूस भी कहता है कि मजबूर हूँ मैं। यौम मजदूर है, छुट्टी है, मेरा फाका है, फिर भी ये दिन मनाऊंगा कि मजदूर हूँ मैं। यकम मई मज़दूरों को उनके हकूक़ दिलाने के लिए मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी मज़दूर आज भी गुर्बत और इफलास की लपेट में हैं। मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन आज भी मज़दूरों के औकात कार और कम अज़ कम उजरत के हुकूमती ऐलानात पर अमल दरामद नहीं किया जाता। हर चीज़ आटा भी महंगा है जी, गल है जी 3 लाख रुपया भट्ठे ते कर्जा देना, 140 रुपये रेट है साडा जी। दसो जी माड़ा बंदा केड़े पासे जावे जी। मौजूदा लॉकडाउन में दिहाड़ीदार तबका पहले से भी ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहा है। काम ना होने की वजह से मज़दूरों के घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। मज़दूरों को लेबर डे से कोई लेना देना नहीं, उनको इस बात की फ़िक्र है कि उनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा। यौम मज़दूर के हवाले से हुकूमत सिर्फ नारों की हद तक है, अमली काम कुछ भी नहीं। ये आलमी दिन और अपने हकूक़ से बेखबर ये मज़दूर दिन रात मेहनत करते हैं। इनका कहना है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो इनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा। कैमरा टीम के साथ मोहसिन चौधरी, टीवी टुडे। मेहनत नहीं करेंगे तो चूल्हा कैसे चलेगा, रिपोर्ट आपने जानी। और आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोरोना वबा के फैलने के पेश नज़र एक तरफ मुल्क भर में लॉकडाउन में तोसी दर तोसी जारी है, जबकि कबीरवाला के दुकानदारों ने लॉकडाउन का तोड़ निकाल लिया है। कैसे निकाला है, आइए जानते हैं अख्तर अब्बास की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना की वबा के फैलने के पेश नज़र लॉकडाउन में तोसी दर तोसी तो जारी है, लेकिन कबीरवाला के दुकानदारों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की सोच के मुताबिक एडवांस ही स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल शुरू कर दिया है। और कबीरवाला, अब्दुल हकीम, कोट इस्लाम, सराय सिद्धू में बज़ाहिर तो बाजार बंद नजर आते हैं, लेकिन हर दुकान के बाहर दुकानदार मौजूद होता है और गाहक के आते ही दुकान का शटर खोलकर ग्राहकों को दुकान के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, जबकि इसके फौरन बाद ही दुकान का शटर गिराकर वापस दुकान को ताला लगा दिया जाता है। और इस तरह कबीरवाला, अब्दुल हकीम के दुकानदार तहसील इंतजामी को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए मामू बनाने में कामयाब नजर आते हैं, जिनमें कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल शॉप, सेंट्री स्टोर, जनरल स्टोर, बेकरीज और दीगर दुकानें शामिल हैं। और इस तरह तहसील कबीरवाला की इंतजामिया लॉकडाउन पर पूरी तरह अमल करवाने में नाकाम नजर आती है। कैमरा टीम के साथ अख्तर अब्बास, टीवी टुडे, कबीरवाला। जहां मुल्क भर में आवाम कोरोना वायरस के बायस लगाए जाने वाले लॉकडाउन में कई मुआशी मसाइल का सामना कर रही है, वहीं पर कुछ इदारे इस वक्त सिर्फ खिदमत खल्क में मसरूफ हैं। खानेवाल में किंग सुल्तान और हयात फाउंडेशन की जानिब से गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अलकमर की इस रिपोर्ट में। वायरस के खदशात के पेश नज़र लॉकडाउन के बायस खानेवाल की आवाम को मईशी मसाइल का सामना है। वहीं पर खानेवाल में किंग सुलेमान और हयात फाउंडेशन की जानिब से गरीब और मुस्तहिक अफराद में डोर टू डोर जाकर राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है, जिसमें एक मुस्तहिक खानदान के लिए माह का राशन दिया जा रहा है। इस मौका पर एहसान इलाही ज़हीर का कहना था कि केस रिलीफ किंग सलमान शाह के बहुत मशहूर हैं और हयात फाउंडेशन के बहुत मशहूर हैं, और चौधरी सरवर साहब, चौधरी वसीम रामे साहब, जिन्होंने खानेवाल की आवाम के लिए ये तोहफा दिया, जिसमें 1200 से ज़ायद राशन के थैले हैं, आटे के थैले हैं, जिसकी कुल मालियत 70 से 80 लाख है, जो खानेवाल के मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जा रहा है। ये अमल 3 से 4 रोज़ से मुसलसल चल रहा है और आज इसका चौथा से 5वां दिन है, जो मज़ीद 1-2 दिनों तक और जाएगा। और खानेवाल के मुस्तहिक अफराद के घरों में जाके, यूनियन काउंसिल्स में जाके, इलाकों में जाके हम इसकी तकसीम को कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम हयात फाउंडेशन की तरफ से किंग सलमान, जिन्होंने केएस रिलीफ की तरफ से हमें ये राशन भिजवाया है डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के लिए, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के लिए भिजवाया गया है। हम अपनी हयात फाउंडेशन और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से उनके दिली मशकूर हैं कि उन इस नाजुक दौर में और जहाँ पे कोरोना वायरस का मसला चल रहा है और इस बाबरकत माह में हमारे लिए राशन भिजवाया गया, हम उनके इंतहाई तहे दिल से मशकूर हैं। और मुस्तहिकीन में राशन भी तकसीम किया गया। कैमरा टीम के हमरा अलकमर जहांजी। अल खिदमत फाउंडेशन भालिया ने भालिया में सस्ते खाने और सस्ते तंदूर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। सस्ते खाने और सस्ते तंदूर का इफ्तिताह उम्मीदवार तहसील नाज़िम भालिया मियां अब्दुल रऊफ एडवोकेट ने किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं भालिया से ज़हीर बाबर असद की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन से मुतासर होने वाले मजदूर, दिहाड़ीदार और सफ़ेद पोश अफराद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन तहसील फालिया ने घनिया रोड फालिया शहर में सस्ते खाने और सस्ते तंदूर का आगाज़ कर दिया। सस्ते तंदूर और सस्ता खाना प्रोजेक्ट का
افتتاح امیدوار تحصیل ناظم میاں عبدالرؤف ایڈوکیٹ، امیر جماعت اسلامی پھالیہ وقار الحسن، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پھالیہ سید زبیر احمد، محمد یوسف بٹ، شاہد عمران شاکر اور محمد انور بھٹی نے کیا۔ سستے تندور پردیسی آٹے کی روٹی 5 روپے کی اور سالن کی پلیٹ کے ساتھ 2 روٹیاں صرف 20 روپے میں دستیاب ہوں گی۔ امیدوار تحصیل ناظم پھالیہ میاں عبدالرؤف ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ سستے تندور اور کھانا پروجیکٹ کا مقصد سفید پوش طبقے کو اصل لاگت سے بھی کم قیمت پر صاف ستھرا اور خوش ذائقہ کھانا پیش کرنا ہے تاکہ وہ کھانا بھی لے جا سکیں اور ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ امیر جماعت اسلامی پھالیہ وقار آئے گی۔ کیمرہ مین احسان نازش کے ساتھ ظہیر بابر اسد، ٹی وی ٹوڈے۔ آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب کے علاقہ واربیٹن میں گراں فروشی کرنے والے دکانداروں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر سہولت حیات بٹو کا کریک ڈاؤن۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کئی دکانداروں کو جرمانے کر دیے۔ ننکانہ صاحب کے علاقے واربیٹن میں گراں فروشی کرنے والے دکانداروں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر نے کریک ڈاؤن کیا۔ متعدد دکانداروں کو بھاری جرمانے کر دیے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر منڈی بہاؤدین مہتاب وسیم اظہر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ ساجد منیر کا پھالیہ کے مختلف علاقوں میں گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ گراں فروشی پر مختلف دکانداروں کو بھاری جرمانے بھی عائد کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ ساجد منیر کلیار نے قادر آباد میں کریانہ سٹورز، میڈیکل سٹورز اور سبزی فروٹ اور گوشت کی دکانوں پر ریٹ لسٹیں چیک کی اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ النوش کی مہنگے دام و فروخت پر مختلف دکانداروں کو مجموعی طور پر 30,000 روپے سے زائد جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ مظفر گڑھ میں قیدیوں کو کرونا وائرس کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے مرکزی انجمن تاجران کی جانب سے ڈسٹرکٹ جیل کی انتظامیہ کو سینیٹائزر اور واک تھرو گیٹ عطیہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل مظفر گڑھ میں قیدیوں کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے جیل انتظامیہ سمیت ضلعی انتظامیہ، سول سوسائٹی اور مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے کوششیں جاری ہیں۔ مشکور ہوں آپ کا، پریس کے نمائندگان کا اور خاص کر مرکزی انجمن تاجران کے عہدیداران کا، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے، اور مصیبت کی اس گھڑی میں جب ہم کرونا وائرس جیسی مصیبت سے نبرد آزما ہیں اس میں بھی انہوں نے اپنا پورا ساتھ نبھایا ہے۔ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کرونا وائرس واک تھرو گیٹ، اس کی انسٹالیشن پہ بھی عطیہ کر دیا ہے۔ اس سے ہمیں مطلب ہے کہ انتظامیہ اور جتنے لوگ جیل کے ملنے والے افراد اور جیل کا عملہ جو باہر آئے جائے گا وہ کرونا وائرس سے میں شیخ القرآن علامہ احمد سعید خان ملتانی کی یاد میں انگاوادی سون ضلع خوشاب میں تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا۔ منعقدہ تعزیتی ریفرنس کے دوران ملک شبیر احمد عوان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شیخ القرآن علامہ احمد سعید خان ملتانی ایک محقق، عالم دین، بلند پایا خطیب اور مفسر قرآن تھے۔ انہوں نے پوری زندگی توحید و سنت کے پرچار کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ منڈی بہاؤدین کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈائلسس کی ادویات اور کٹس کی عدم دستیابی نے کم آمدنی والے گردے کی مریضوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں منڈی بہاؤدین سے مدثر عوان کی اس رپورٹ میں۔ ڈی ایچ کیو اسپتال منڈی بہاؤدین میں آنے والے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ۔ ہفتے میں 2 بار ڈائلسس کروانے والے مریض بازار سے ڈائلسس کا مہنگا سامان خریدنے پر مجبور ہیں۔ جی میرا نام محمد اسلم ہے اور میں تقریباً 2.5 سال سے یہاں پہ ڈائلسس کروا رہا ہوں اور میرے ہفتے میں 2 مرتبہ ڈائلسس ہوتے ہیں۔ تو پہلے یہاں سے میڈیسن مل جاتی تھی، اب میڈیسن بالکل نہیں مل رہی۔ تو میری گورنمنٹ سے اور وزیر اعظم پاکستان سے گزارش ہے کہ ہمیں میڈیسن مہیا کی جائے، کہ ہم غریب لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ 3 ماہ قبل ختم ہونے والی ادویات نے غریب اور متوسط طبقے کو چکرا کر رکھ دیا۔ اسپتال میں آنے والے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھی ہوں گورنمنٹ سامان نہیں پی دینی تے وہ دے چڑے تو دی مہربانی اگے دیندے رہنے، ہوں کرونا دی وجہ واسطے نہیں سامان آ رہا۔ ہمارے پاس اس وقت وقتی طور پہ شارٹیج ہے، جس کا ہماری آئی اتھارٹیز نے بھی نوٹس لیا ہوا ہے، ہم نے انہیں بتا بھی دیا ہوا ہے اور وہ اس کے لیے کر رہے ہیں کوشش بھی کہ اس کے لیے علیحدہ اور انہانس بجٹ دیا جائے، اور امید ہے کہ ڈی سی صاحب اور سی او صاحب یہ ہماری مدد۔ حال میں ڈائلسس کے مریضوں کے لیے ادویات اور کٹس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ غریب عوام بھی اس سے مستفید ہو سکے۔
गुजरात में भी गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है और जिम्मेदार ज़रूरी आलात की दुकानें बंद होने की वजह से परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ोहेब मिर्ज़ा से। जी ज़ोहेब मिर्ज़ा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ गुजरात में। यहाँ पर मुल्क भर की तरह गुजरात में भी जो सा है गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है और यहाँ पर हमारे साथ एक मजदूर भाई हैं जो उनसे गंदम काट रहे हैं। ये उनसे जानते हैं कोरोना जैसी वबा के हवाले से उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी हमारा यही पैगाम है जो कि हमारे ज़रिए इलाज हैं उनके हमारे जो हमें ज़रूरत पड़ती है ज़रिए इलाज के लिए हमें इस शॉप से मिल नहीं रहे। लिहाजा हुकूमती सतह से दरख्वास्त है कि हमें ज़रिए इलाज के लिए जो कोरोना वायरस के हवाले से जो लॉकडाउन है ये इलाज हमें मैसर करे ताकि हम ये अपना काम आसानी से मुकम्मल कर सकें। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो भाई मौजूद थे उनका यही कहना है कि हुकूमती सतह पर हमारी दरख्वास्त है कि लॉकडाउन के हवाले से ज़रिए आलात वाली जो सी दुकानें हैं उन्हें खोला जाए ताकि हम लोग अपना काम मुकम्मल कर सकें। कैमरा टीम के साथ ज़ोहेब मिर्ज़ा, टीवी टुडे, गुजरात। महकमा खुराक का गंदम की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अड्डा पक्की मोड़ से कमीशन एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। खुफिया इत्तला पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अख्तर हुसैन ने फूड ग्रीन इंस्पेक्टर मलिक इमरान और मकामी पुलिस के हमरा अड्डा पक्की मोड़ पर वाक़ एक दुकान पर छापा मारा तो दुकान का मालिक मोहम्मद वसीम ने भारी तादाद में गंदम खरीद कर जखीरा की हुई थी जिसका कोई इजाजतनामा न दिखा सका, जिस पर DFC ने दुकान को सील कर दिया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी खबर सबसे पहले।